योग के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं योग के जीवन में काफी दुख आया, फिर भी दुख के समय प्रभु पर श्रद्धा और भक्ति रखा रहा। धर्मात्मा अय्यूब की परीक्षा किस प्रकार होती है मैं आपको बताता हूँ। उस देश में अय्यूब नामक मनुष्य रहता था। वह निर्दोष और निष्कपट था, ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। उसके पास 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल, 500 गधें और बहुत से नौकर चाकर थे। वह समस्त पूर्वी देशों के लोगों में सबसे बड़ा था। उसके पुत्र बारी बारी से अपने यहाँ भोज का प्रबंध किया करते और अपनी 3 बहनों को भी अपने साथ खाने पीने के लिए निमंत्रण किया करते थे। जब भोजों का एक चक्र समाप्त हो जाता था तो अय्यूब उनको बुलाकर उनकी शुद्धि करवाता और वह स्वयं बड़े सवेरे उठकर प्रत्येक के लिए होम चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब यह सोचता था संभव है मेरे लड़कों ने कोई पाप किया हो और मन ही मन ईश्वर की निंदा की हो, इसलिए अय्यूब हर बार ऐसा किया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत प्रभु के सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उनमें सम्मिलित हो गया। प्रभु ने शैतान से कहा, तुम कहाँ से आए हो? शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया, मैंने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया। इस पर प्रभु ने कहा, क्या तुम मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया है? पृथ्वी भर में उसके समान कोई नहीं। वह निर्दोष और निष्कपट है। वह ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रहता है। शैतान ने प्रभु से कहा, क्या अय्यूब यूं ही ईश्वर पर श्रद्धा रखता है? क्या आपने उसके परिवार और उसकी पूरी जायदाद के चारों ओर मानो घेरा लगाकर उससे सुरक्षित नहीं रखा? आपने उसके सब कार्यों को आशीर्वाद दिया। उसके झुंड देश भर में फैले हुए हैं। आप हाथ बढ़ाकर उसकी सारी संपत्ति छीन लें तो वह निश्चय ही आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। प्रभु ने शैतान से कहा, अच्छा, उसका सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, किंतु अय्यूब पर हाथ मत लगाना। इसके बाद शैतान प्रभु के सामने से चला गया। अय्यूब के पुत्र पुत्रियां इसी दिन अपने बड़े भाई के यहाँ खा पी रहे थे कि एक संवेदवाहक ने आकर अय्यूब से कहा, बैल हल में जुटे हुए थे और गधियां उनके आसपास चल रही थी। उस समय सबाई उन पर टूट पड़े और सबके सेवकों को तलवार के घाट उतार कर सब पशुओं को ले गए। केवल मैं बच गया हूँ, आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। वह बोल ही रहा था कि कोई दूसरा आकर कहने लगा, ईश्वर की आग आकाश से गिर गई, उसके भेड़ों और चरवाहों को जलाकर भस्म कर दिया। केवल मैं बच गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। वह बोल ही रहा था कि एक और अंदर आए और कहने लगा, खलदई 3 दल बनकर ऊँटों पर टूट पड़े और आपके नौकरों को तलवार की घाट उतार कर पशुओं को ले गए। केवल मैं बच गया, मैं आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। वह बोल ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा, आपके पुत्र पुत्रियां अपने बड़े भाई के यहाँ खा पी रहे थे कि एक भीषण आंधी मरुभूमि की ओर से आई और घर के चारों कोने से इतने जोर से टकराई कि वह घर आपके पुत्रियों पर गिर गया और वे मर गए। केवल मैं बच गया हूँ, आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। अय्यूब ने उठकर अपने वस्त्र फाड़ डाले, उनसे सिर मुड़वाया और मुंह के बल भूमि पर गिरकर यह कहा, मैं नंगा माता की गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी की गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया। धन्य है प्रभु का नाम। इन सब विपत्तियों के होते हुए भी अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया और उसने ईश्वर की निंदा नहीं की। एक दिन फिर ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत प्रभु के सामने उपस्थित हुए। शैतान भी उनके साथ आया। प्रभु ने शैतान से कहा, तुम कहाँ से आए हो?
शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया, मैं पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया। प्रभु ने शैतान से कहा, क्या तू मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया? पृथ्वी भर में उसके समान कोई नहीं, वह निर्दोष और निष्कपट है और ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रहता है। तुमने अकारण ही उसकी तबाही करने के लिए मुझे उस्काया है, फिर भी वह पहले की तरह निर्दोष है। शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया, चमड़ी के बदले चमड़ी। मनुष्य अपने प्राण बचाने के लिए अपना सर्वस्व दे देगा। आप हाथ बढ़ाकर उसके शरीर पर प्रहार कीजिए तो वह निश्चय ही आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। प्रभु ने शैतान से कहा, अच्छा, मैं उसे तुम्हारे हवाले करता हूँ, किंतु तुम उसे जीवित रहने दो। इसके बाद शैतान प्रभु के सामने से चला गया और उसने अय्यूब को सिर से पैर तक दर्दनाक फोड़ों से भर दिया। अय्यूब राख के ढेर पर बैठकर ही एक ठीकरे से फोड़े साफ करने लगा। उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्या तुम अब तक अपने को निर्दोष मानते हो? ईश्वर की निंदा करो और मर जाओ। अय्यूब ने उत्तर दिया, तुम मूर्ख स्त्री की तरह बकती हो। हम ईश्वर से मुख स्वीकार करते हैं तो दुख क्यों न स्वीकार करें? इतना होने के पर भी अय्यूब ने अपने मुख से कोई पाप नहीं किया। जब अय्यूब के 3 मित्रों ने उसकी समस्त विपत्तियों के बारे में सुना तो वे अपने अपने यहाँ से उसके पास आए। तेमा से एलीफस, शुअल से बिल्दद और नामात से सोफर। उन्होंने मिलकर संवेदना प्रकट करने और सांत्वना देने के लिए उसके पास जाने का निश्चय किया। जब वे उसे दूर से देखकर पहचान तक न पाए तो जोरों से रोने लगे। उन्होंने अपने वस्त्र फाड़े और आसमान की ओर राख फेंककर उसे अपने सिर पर डाल लिया। वे उसके पास 7 दिन और 7 रात जमीन पर बैठे रहे। उनमें से कोई भी उससे एक शब्द तक न बोल सका, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि उसका दुख अपार है।